देखिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हम मान लेते हैं एक्स है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास जो है वो 240, ठीक है। ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है और एक हमारा वाई बनता है, एक हमारा जेड बन के तैयार होता है, ठीक। वाई और दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, यानी 120 में डिवाइड हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो मास नंबर है जब ब्रेक होता है फ्रेगमेंट तो वो 120 रह जाता है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ की एनर्जी लेना है E1, यहाँ की एनर्जी E2 मान लेते हैं, यहाँ की E3 मान लेते हैं। इसने बोला है कि हमारे पास जो हमारे पास क्या है, अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लिया है, यानी जो एक्स है, एक्स के लिए उसके एक न्यूक्लियाई में जो एनर्जी यूज होने वाली है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होने वाली है। कितनी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो हमारे पास दो फ्रेगमेंट बने हैं वाई और जेड, इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है प्रति न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियाई में कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हमारे पास इसको निकालने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले हमें न्यूक्लियाई जानना होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है, जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है वही उसका न्यूक्लियाई होता है, क्योंकि न्यूक्लियाई में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कह दें, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही होता है। तो हमारे पास इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, जो एनर्जी दी गई है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास जब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है पूरे प्रोडक्ट की, तो क्या करोगे, इसका प्लस इसकी एनर्जी 1 प्लस E2, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो इसकी पर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी है वो कॉमन है, ठीक है। और इसका न्यूक्लियाई कितना है, इसका न्यूक्लियाई हमारे पास 120 है, ठीक है। 120 हमने कॉमन ले लिया। इसकी एनर्जी कितना दी गई है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक न्यूक्लियाई के लिए है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी, तो हमने इसकी एनर्जी पहले निकाल ली। इन दोनों की एनर्जी जो है क्या है, 8.65 ये दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें भी और इसमें भी दोनों में न्यूक्लियर सेम है, इस वजह से हमने कॉमन ले लिया 120 को। अब यहाँ पे माइनस कर देना है किसको, E1 को, E1, और यहाँ पर E1 की वैल्यू कितना है, इसका जो न्यूक्लियर कितना है 240। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ पर क्या है 8.5 जो दिया गया है प्लस 8.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 120 से, 120 को हम कॉमन ले लेंगे अभी, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू हमारे पास है 7.6 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से हम 120 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं 120 कॉमन ले लेते हैं। 120 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा, इसको सॉल्व करना है हमें। 120 जब कॉमन लोगे तो 240 है, इससे 120 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.5 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 1 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 120 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 पॉइंट को भी, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा ना, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे। अब इसको करो तो 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, अब 18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 कम 18 और 3 21 हो जाएगा। 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी आएगी। कौन सा ऑप्शन है, ये आएगा। एक बार और समझ लो, देखो यहाँ पर जो प्रति न्यूक्लियाई के लिए एनर्जी दी गई है, जो हमारे पास अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई है, यानी जो एक्स है, इसके लिए इसके एक न्यूक्लियाई में एनर्जी कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियाई है। टोटल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, न्यूक्लियाई में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास आइटम होता है उसमें न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। जो एटॉमिक मास होता है वही हमारा न्यूक्लियाई होता है, कुल मिला के याद रखना है। एक के लिए दी गई है
तो इससे जब 240 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। फिर उसके बाद इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम दी गई थी 8.5। हमने क्या किया है, और इनका एटॉमिक मास भी सेम है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो हमने सीधे लिख दिया E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है प्रति न्यूक्लियर 8.5, E2 की कितनी है 8.5, दोनों का एटॉमिक मास सेम था, इस वजह से हमने 120 को बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद 120 को कॉमन ले लिया और सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, समझ गए ना। बाइंडिंग एनर्जी जब हम लोग निकालते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x और यहाँ पर अगर हमारे पास B बना और इसका C बना, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका एटॉमिक मास ले लेते हैं, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितना हमारे पास एटॉमिक मास में कितना चेंज आ रहा है 9.31.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही प्रोसेस इसमें भी हुआ है। ये मास का मतलब होता है जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है इनका, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास। ठीक, तो ये न्यूक्लियर की बात होती है। इसने जैसा बोला है हमें याद रखना है, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। कुल मिला के हमें क्या याद रखना था कि जो एनर्जी दी गई है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। दोनों में मास, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी जो आती है, इधर की एनर्जी माइनस इधर की एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, बाय, टेक केयर।